मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, आज आपको पैरामीटर ऑफ लॉ के इस यूट्यूब पर चैनल पर एक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लॉ ऑफ एस्टॉपल अर्थात विबंध का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल भी जिसे कहा जाता है, जो सेक्शन 115, 116 और 117 में परिभाषित है इंडियन एविडेंस एक्ट में, के बारे में बतला रहा। ये एस्टॉपल या विबंध का सिद्धांत क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें स्थिति यह है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल के लिए एस्टॉपल वर्ड जो है विच इज एस्टॉप्ड से ड्राइव हुआ है। मतलब कोई भी बात किसी आचरण या किसी व्यवहार या बात से, जैसे ए है और बी को कोई बात कहता है, चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे वो एडवांस कोई मनी के संबंध में हो या अन्य कोई ऐसी कार्यवाही है, तो जो उसने दूसरे को बी को बोल दिया है तो ए उस बात से स्टॉप्ड हो जाता है, दोबारा से वो उस बात से मुकर नहीं सकता है। ये बेसिक मोटा मोटा एक प्रिंसिपल है। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के केस में, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, ये सिद्धांत ड्राइव हुआ था। और एक लैटिन वर्ड है एलिगन्स कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडिएंडस, अर्थात एलिगन्स ELLEGANS, कॉन्ट्रेरिया CONTRARIA, नॉन NONEST एस्ट और AUDIENDUS ऑडियंस। तो ये प्रिंसिपल परस्पर विरोधी बातों की कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, इस सिद्धांत पर आधारित है। एक बार कोई व्यक्ति किसी को, जैसे मान लो रेलवे में आपने फॉर एग्जांपल कोई माल भेजा और उस समय उसकी कीमत आपने 10,000 रुपये आंकी, बाद में वो माल किसी कारण से खो जाता है, तो आप ये बात कहकर कि मेरा माल तो 1 लाख या 2 लाख रुपए का था, इस बात से आप स्टॉप दें, क्योंकि पहले आप बोल चुके हैं कि मैंने 10,000 रुपये की मेरे माल की कीमत है। इसी का सेकंड उदाहरण है कि किसी व्यक्ति के मकान में आप किराएदार की हैसियत से गए, तो आप जब तक टेनेंसी में रहेंगे तब तक आप पर टेनेंसी लागू होगी, आप मालिकाना हक उसमें क्लेम नहीं कर सकते, आप स्टॉप हैं, क्योंकि आप टेनेंट हैं। टेनेंट इज ऑलवेज टेनेंट। परस्पर विरोधी बातों की कोई सुनवाई कोर्ट भी नहीं करेगा। और ये जो प्रिंसिपल है, आम लोगों में ये धारणा है कि ये केवल सिविल केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल लागू होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ क्रिमिनल केसेस में भी कोर्ट के ऐसे डिसीजन है कि क्रिमिनल केस में भी ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल या विबंध का सिद्धांत लागू होता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी घोषणा के द्वारा या कार्य या लोभ के द्वारा अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए विश्वास के कारण ऐसा कार्य कर देता है और सत्य होने का उसे भरोसा है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए आचरण या बात द्वारा सामने वाले ने यदि कार्य कर दिया है, तो वो ए जो है फिर बी को डिनाई नहीं कर सकता उसको। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। डीड द्वारा अगर कोई पार्ट प्ले हो गया है, पहले वाले को दिए गए वचन से वो फिर मुकर नहीं सकते, आपस में जो भी बातचीत हुई है। तो ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल बनाया गया है। और इसका मोटा मोटा उदाहरण यह है कि बहुत तरह के काइंड्स ऑफ एस्टॉपल होते हैं। एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है, जो सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 40 से 44 तक में बतलाया गया है। इसी प्रकार एस्टॉपल बाय डीड, लिखित में कोई डीड वगैरह विलेख अगर लिख दिया है, आपस में पार्टीज की जो बात हुई है, तो वो उससे स्टॉप दें, मुकरने से। करार लिखे हुए वचन द्वारा दूसरे को अपने पार्ट का पालन करना ही होगा। एस्टॉपल बाय कंडक्ट, अगर आचरण के द्वारा कुछ ऐसी बातचीत हुई है तो आचरण में भरोसा दिला दिया है, तो उस संविधा का पालन ही करना होगा। इक्विटेबल एस्टॉपल। इसी तरह प्रोमिसरी एस्टॉपल, कोई मौखिक वचन दिया है तो उसका भी पालन करना आवश्यक होगा। एस्टॉपल बाय एडमिशन, जैसा कि कहा गया है कि संस्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती हैं, एडमिशंस आर कंक्लूसिव प्रूफ। तो इस प्रकार मैंने ये आपको बतला। इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक BL श्रीधर का केस हुआ था, उसमें लिमिटेड मैटर्स में उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केसेस में भी ये लॉ ऑफ एस्टॉपल का सिद्धांत लागू होता है, विबंधन का सिद्धांत, और पहले की दोष मुक्ति साबित इससे की जा सकती है। एडमिशन के समय यदि कोई गलत जानकारी किसी के कहीं एडमिशन है उसमें अगर दी गई है, तो ये कह के कि वो मार्कशीट गलत बन गई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक ऐसा मामला था जिसमें बाद में यूनिवर्सिटी ने केस में ये प्ले ली कि वो गलती से ऐसे अंक विद्यार्थी के जारी हो गए थे, तो यूनिवर्सिटी ऐसा कहने से विबंधित थी, एस्टॉप्ड ऐसा माना गया। इसी प्रकार गवर्नमेंट के विरुद्ध भी एस्टॉपल का प्रिंसिपल लागू होता है। तो कुल मिलाकर जो विबंधन का डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल का प्रिंसिपल है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से 117 में से परिभाषित किया गया है।
1827 में ये ड्राइव हुआ था प्रिंसिपल, और पिकार्ड वर्सेस सीयर्स इसका एक इम्पोर्टेंट मामला था। परस्पर इस प्रकार आदमी परस्पर विरोधी बातों को कहने से और उसकी परस्पर विरोधी बातों की सुनवाई नहीं होगी। तो ये कुल मिलाकर विबंध का सिद्धांत जो लैटिन वर्ड है एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडियंडस पर आधारित है, और कोई भी एक व्यक्ति के आचरण से, घोषणा या कार्य के द्वारा दूसरे व्यक्ति ने यदि कोई कार्य कर दिया है सत्य होने का भरोसा होते हुए, तो वो व्यक्ति फिर उससे मुकर नहीं सकता है। इस प्रकार मैंने साधारण भाषा में लॉ ऑफ एस्टोपेल के प्रिंसिपल को आपको बतलाया। आशा करता हूं कि आपके द्वारा ये लॉ ऑफ एस्टोपेल समझा गया होगा। और मेरा एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी YouTube पर इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, परिचितों को अवश्य लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।